नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं। तो पहले गूगल क्रोम खोलेंगे, उस पर सर्च करेंगे परिवहन.gov.in। उसके बाद आ जाएगा परिवहन का साइट, ओपन होने देते हैं। इसमें हम जाएंगे सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज में। ऑनलाइन सर्विसेज में पहले क्लिक करेंगे, खुल गया। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस करके कट कट हटा देंगे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना। तो मेरा बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। तो बिहार सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले देखिए आ गया, इसको क्रॉस कर देंगे। अप्लाई लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। ये लर्नर लाइसेंस में इतना सारा ऑप्शन है। इसको पहले लर्नर लाइसेंस अप्लाई करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके सारे मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इन केस, फी पेमेंट, वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट और एल स्लॉट ब्लॉक। ये 7 स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है। तो ये तो हमें पता है, हम आपके लिए पढ़ के बता रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद ये इस यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। पूछ रहा है एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशू इन इंडिया। तो हमारे एप्लीकेंट के पास नहीं है कोई लर्नर लाइसेंस, तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे। जिसके पास है वो दूसरा और तीसरा पे जा सकता है। लाइसेंस है तो दूसरा और लर्नर है तो तीसरा। जनरल पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार। तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है हमारे एप्लीकेंट के पास। फिर इसमें हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर, इसके बाद इसमें कैप्चा डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे इसमें मोबाइल नंबर अब टाइप कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर टाइप कर दिए। फिर अब इसमें कैप्चा डाल के और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ओटीपी आ गया, कैप्चर डाल के फिर सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपका आरटीओ सेलेक्ट करना है, आरटीओ कौन सा है। फिर उसके बाद पिन कोड मैंडेटरी नहीं है, जो मैंडेटरी है उसको तो फिल करना ही होता है। मैंडेटरी जो नहीं है उसको नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। पहले आरटीओ सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो आरटीओ सेलेक्ट कर लिए, समस्तीपुर आरटीओ। उसके बाद जो है हम अप्लीकेंट नेम डालेंगे। अप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर रिलेशन में डालना है। पहले यहाँ पे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। इसके बाद रिलेशन में जाके फादर नेम, फादर सेलेक्ट करना है, मदर होगा तो सेलेक्ट। फादर नेम डालना है, फादर नेम डालेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, फिर जेंडर क्या है, एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमें प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। ऐसे प्लेस ऑफ बर्थ मैंडेटरी नहीं है, कंट्री ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, वो इंडिया डालना है। फिर क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ब्लड ग्रुप डालना है, वो भी मैंडेटरी नहीं है पर डाल दे तो बढ़िया है। उसके बाद ईमेल आईडी, वो भी मैंडेटरी नहीं है पर डालना है। तो प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दिए। ब्लड ग्रुप ने डाल दिया, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ब्लड ग्रुप। इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। चलो तो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, बी पॉजिटिव। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर हमने तो डाल दिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना होता है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो मुझे पता नहीं है तो मैंने ये छोड़ दिया है, पर आप डाल देना, ये ऐसे मैंडेटरी नहीं है। फिर एड्रेस हमें फिल करना है, एड्रेस स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विलेज नेम। उसके बाद आप अप्लाई करते समय ये वार्ड नंबर और
पुलिस स्टेशन और पोस्ट ये सब मिस मत करना, ये सब भी डाल देना ताकि आपके लोकेशन पे इजीली आपका डीएल पहुंच जाए। ठीक है, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद पूछ रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, कितने दिन से इस एड्रेस पे रह रहा है एप्लीकेंट, तो वो हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे ये पूछ रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो हम उस पर सेम पे क्लिक कर टिक कर देंगे। और इसमें हम 2 और 4 दोनों का बना रहे हैं, तो मोटरसाइकिल विथ गियर ये हो गया आपको MCWDOG, ये हम जो है सेलेक्ट करेंगे। फिर हमको 4 व्हीलर का भी बनाना है, तो LMV सेलेक्ट करेंगे, लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लिए। 2 4 का ये हो गया। इसमें ऑप्शन बहुत सारे आ गया है, ई रिक्शा वगैरह का भी आ गया है। अब यहाँ पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये भी पूछ रहा है कि इज़ द एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, प्लीज़ टिक इफ यस, अगर ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड है तो उस पर टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आई विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो वहाँ पे आपको यस और नो आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। फिर हम सेल्फ डिक्लेरेशन पहले भर लेते हैं, पहला यस, पहला नो, उसके बाद यस और फिर सब नो, ये पढ़ के भरना होता है, मगर हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको बता दिए हैं भर के। सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकली फिट बता दिया। अब यहाँ पे हम कैप्चा डाल के और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इतना चीज़ हर एक चीज़ पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम इसे शॉर्ट ही रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सब कुछ फिल एक बार चेक कर ले लीजिए, इसको बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे नो थैंक्स, कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पे स्लिप जनरेट हो गया। अब इसमें फिर कैप्चा डाल के यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, उसको कैप्चा एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। सबमिट पे कैप्चा डाल के सबमिट पे कर दिया। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, आगे आगे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो चुका है। एप्लीकेशन प्री फिल और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, तो सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डिफरेंस स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। प्री फिल्ड अभी डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि उसमें फ़ोटो अपलोड नहीं है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे दूसरे स्टेप पे जाएंगे, ओके करेंगे इस पर। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे ऐसे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ मांग रहा था, एज प्रूफ में हम पैन कार्ड अपलोड करेंगे। पैन कार्ड सेलेक्ट करके तो पैन कार्ड हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। पैन कार्ड फोल्डर से ढूंढ के पैन कार्ड हम पहले अपलोड कर देते हैं। चलो पैन कार्ड अपलोड हो गया। अब यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप व्यू देख भी सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, आप देख लीजिए जो सही है, हम जो ने जो अपलोड किया वो सही है नहीं। फिर उसका एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करके आधार कार्ड हमने अपलोड कर दिया। आधार कार्ड हम अपलोड कर देते हैं पहले। PDF या JPG दोनों फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं, मेरे पास दोनों अवेलेबल है, पर PDF ज़्यादा बेहतर रहता है JPG के अकॉर्डिंग, क्लियर होता है। ठीक है, इसका कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। दोनों डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो गया, यहाँ पे टिक आ गया सेव में, देखिए एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों आ गया। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के उसके बाद यहाँ पे जो है कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के हम जो है इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 स्टेप देखिए कंप्लीट हो गया। अब अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे आ रहा है, तो फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका ये डायमेंशन वगैरह पढ़ लेंगे जो कैसे क्या अपलोड करना है, वो सब हमने पहले से कर रखा था, तो हम डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड कर दिए, फ़ोटो और सिग्नेचर सेव पे। अब यहाँ से अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे, फ़ी पेमेंट करना है।
تو اب یہاں سے ہم فی پیمنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپلیکیشن سارا کچھ آ جائے گا. یہاں پہ ₹740 کا پیمنٹ کٹے گا. آن لائن گورنمنٹ ریسیپٹ اکاؤنٹ سسٹم پر کلک کریں گے اور یہاں پہ کیپچا پہلے ہم فل کر لیں گے. کیپچا فل کر کے آئی کنفرم دیٹ آئی انڈرسٹینڈ the LL test must be completed within 7 days of fee payment otherwise the application will be cancelled. یہ جو ہے یہاں پہ کنفرم کروا رہا ہے کہ ہم جو فی پیمنٹ کرنے کے بعد 7 دن کے اندر LL ٹیسٹ کمپلیٹ کرنا ہے, نہیں تو یہ کینسل ہو جائے گا اور آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا. تو پہلے کلک کریں کہ اس کے بعد آگے اگلے اسٹیپ پہ بڑھ جاتے ہیں. پھر پیریڈ تو 25-26 سلیکٹ کر لیں گے اور ون ٹائم. اس کے بعد ای پیمنٹ پہ جا کے اسٹیٹ بینک کا ہم نے سلیکٹ کیا. اب دوسرا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے آپشن آ جائے گا کارڈ سے, نیٹ بینکنگ سے اور یو پی آئی سے. تو ایزی سب سے پیمنٹ آپشن ہے یو پی آئی. تو ہم یو پی آئی میں جو ہے وہ بھی اسکینر والا آپشن سلیکٹ کریں گے اور اسکینر سے اسکین کر کے ہم پیمنٹ کریں گے. تو موبائل میں لیتا نہیں رہتا ہے اسکینر, اسی لیے تھوڑا زوم کر لیے اسکینر کو اور یہاں سے ہم اسکین کر کے پیمنٹ کر دیتے ہیں. پیمنٹ کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کرو تو چلیے ہو جائے گا. ٹرانزیکشن سکسیس آ گیا. تو یہاں سے ہم کلک ہیئر فور کر کے بیکس اپنے پریوہن سائٹ پہ واپس آ جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے پرنٹ ریسیپٹ لے لیتے ہیں. پرنٹ ریسیپٹ بہت ضروری ہے. وہاں پہ آر ٹی او میں آپ کو پرنٹ ریسیپٹ جو ہے پیمنٹ کا ریسیپٹ مانگے گا ہی مانگے گا. تو یہ نکال ہی لینا ہے. اس میں پھر کیپچا ڈال کے ہم گیٹ ڈیٹیلس پہ کلک کریں گے. گیٹ ڈیٹیلس دیکھیے یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے کون سا ہے وہاں اپلیکیشن ریسیپٹ نمبر. کیپچا ڈال کے پھر پرنٹ ریسیپٹ پہ کلک کریں گے. پرنٹ ریسیپٹ چلیے ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہمارا ریسیپٹ. اب جو ہے آگے کی طرف بڑھنا ہے ہمیں. اب جو ہے اگلا پڑاؤ ہے ہمارا پھر سے یہ لاگ آؤٹ ہو گیا تو اس میں اپلیکیشن نمبر ڈال کے اور ڈیٹ آف برتھ ڈال کے کیپچا ڈال کے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے. اپلیکیشن نمبر ڈال لیجیے. اس کا ڈیٹ آف برتھ ڈال کے کیپچا ڈالیں گے. کیپچا ڈالنے کے بعد سبمٹ پہ کلک کریں گے. چلیے سبمٹ. ایسے ہم رات میں اپلائی کر رہے ہیں تو ایل ایل سلاٹ بک کرنے کا آپشن بچا ہے. ابھی تو ہمارا بک نہیں ہو پائے گا پر آپ کو آگے جا کے دکھا رہے ہیں. سلاٹ بکنگ الاؤڈ اونلی ڈیورنگ 10 to 16 مطلب 10 سے 4 ہی بک ہوتا ہے. یہ اس میں سارا کچھ فل کر کے آپ بک کر سکتے ہیں. نہیں اگر کوئی سمسیا ہو تو آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں. دھنیہ واد.